सुल्तानपुर नगर में एक सरला नाम की औरत रहती थी, जिनकी 2 बहुएं थीं। छोटी बहू गोरी थी और इसीलिए सरला अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी। सिर्फ गोरी थी, बाकी गुण उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू थी, जो शक्ल सूरत से तो काली थी, लेकिन गुणों की खान थी। गुण उनके अंदर बहुत था। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों आपस में मिलजुल के काम किया करती थीं। छोटी बहू का नाम मोहिनी था। वो सबके लिए खाना बनाया करती थी और दोनों टाइम जो भी कोई कुछ बोलता बनाने के लिए कभी इनकार नहीं करती थी। और दूसरी तरफ बड़ी बहू, जिसका नाम सलोनी था, जैसे नाम था वैसे शक्ल भी था, लेकिन काम धाम में बहुत निपुण थी। साफ सफाई का जिम्मा सलोनी पर था। मोहिनी को अपने शक्ल सूरत पे थोड़ा सा घमंड था। वो गोरी थी, सुंदर थी, इसीलिए उसको लगता था कि मेरी जैसी कोई नहीं, और हमेशा अपने शक्ल सूरत को ही संवारने में लगी रहती थी। आज पार्टी थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद मोहिनी अपनी जेठानी सलोनी के रूम की तरफ निकल जाती है उसे बुलाने के लिए, और तभी सलोनी अपने पति नितिन के साथ कमरे से बाहर आ जाती है। सलोनी को बाहर आता देख के मोहिनी रुक जाती है और कहती है, भाभी मैं आपके ही पास आ रही थी, अभी आप रेडी नहीं हुई? पता है नीचे पार्टी में ना सब लोग पहुंच गए हैं, बस आप और मैं बाकी हूँ। अभी आप रेडी क्यों नहीं हुई भाभी? मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। मोहिनी मैं तो कब से रेडी थी और मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। चलो फटाफट हम लोग भी चलते हैं, नहीं तो अम्मा जी नाराज़ हो जाएंगी और हम लोग पे गुस्सा करेंगी। क्या कह रही हो भाभी, आप तैयार हो? देखिए ना भाभी, गोरे और काले रंग में कितना फ़र्क होता है। मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती ना, फिर भी लगता है कि मैं रेडी हूँ, और आप कुछ भी मेकअप कर लीजिए, लगता ही नहीं कि आप रेडी हो। गोरी भी होना नसीब की बात होती है भाभी। मोहिनी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? वो तुम्हारी जेठानी है, और अपनी जेठानी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? भैया आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैंने गलत तो नहीं कहा, और वैसे भी मैं मजाक कर रही थी। मोहिनी, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है, जो मुझे बखूबी समझ में आता है। नितिन की बात सुन कर के मोहिनी को बुरा लग जाता है, और फिर वो बगैर अपनी जेठानी के ही वहाँ से पार्टी के लिए चली जाती है। सलोनी खड़ी होकर देखती रहती है। क्या आप भी ना, आपका बोलना ज़रूरी था? देखिए ना, मोहिनी को बुरा लग गया, नाराज़ होकर चली गई। क्या हो गया अगर वो मुझे काली कह दी तो? मुझे तो बुरा नहीं लगता है। मोहिनी तुम बहुत ज़्यादा भोली हो। कोई तुम्हारे सामने ही मजाक बना देता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कब समझोगी इन बातों को? अब चलो। इतना बोल के नितिन और सलोनी भी पार्टी के लिए चले जाते हैं। इसी तरह से हंसी खुशी दिन इन दोनों की निकल रही होती है। एक दिन सलोनी झाड़ू लगा रही होती है, और उसे आज पता नहीं क्यों बहुत वीकनेस, बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। तभी अचानक उससे चक्कर आने लगता है, और वो अपने सास के सामने ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सलोनी को बेहोश होता देख सरला अपने बेटे नितिन को इन्फॉर्म कर देती है कि उसकी बीबी गिर गई है और बेहोश हो गई है। नितिन डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर सलोनी की अच्छे से चेकअप करते हैं। सुनिए माँ जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और भाई साहब नितिन, आप तो बाप बनने वाले हो, आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, बधाई हो। सलोनी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही नितिन की माँ के दिल पे जैसे सांप लौट गया हो, और वो वहाँ से तुरंत चली जाती हैं। लेकिन नितिन और सलोनी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हर रोज़ की तरह फिर से सलोनी अपने कामों में लग जाती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सारा काम करती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता कि वो प्रेगनेंसी के कंडीशन में है। और इसी तरह से दिन रात निकल रहे थे। 2-3 दिन के बाद अचानक सी मोहिनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसको वोमिटिंग होने लगती है, चक्कर सा फील होता है, और वो तेज़ी तेज़ी से रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज़ उसकी सास तक पहुंचती है, और वो बहुत तेज़ी से भागते हुए आती हैं।
मोहिनी बेटा, क्या हुआ? कैसा उल्टी कर रही हो? तबीयत नहीं सही क्या? कुछ खा लिया था क्या उल्टा सीधा? नहीं मम्मी जी, पता नहीं आज सुबह से ही सर चकरा रहा है और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ भी खा रही हूँ ना तो उल्टी उल्टी लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। सुनो प्रकाश, प्रकाश मेरी बात सुन रहे हो नहीं? मेरी बहू की तबीयत नहीं सही है, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। पता नहीं क्यों सिर चकरा रहा है और उल्टी भी हो रही है। मोहिनी की तबीयत खराब होते ही सरला तुरंत डॉक्टर को बुलवाती है अपने बेटे प्रकाश से, जो छोटा बेटा है मोहिनी के पति। और डॉक्टर आते ही मोहिनी के चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? क्यों उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? कुछ कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है? आप चुप क्यों हैं? अम्मा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात बोलने की, तो आप मुझे मौका देंगी तब तो मैं बोलूँगा। आपकी छोटी बहू भी पेट से है, आपके घर में दो दो बच्चे आने वाले हैं। अब तो मैं डबल मिठाई खाऊंगा। आप फिर से दादी माँ बनने वाली हो। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? सच मेरी छोटी बहू पेट से है? आपने मुझे तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आपको पता है मैं तो चाहती हूँ मेरी छोटी बहू का बच्चे बिल्कुल मेरी छोटी बहू के जैसे गोरे चिट्टे हों, बिल्कुल चाँद का टुकड़ा, दूध की तरह गोरे। छोटी बहू की प्रेगनेंसी की बात सुन करके सरला बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ जब सलोनी पेट से थी तो उसे जरा सा भी खुशी नहीं हुई थी। इधर प्रकाश डॉक्टर को छोड़ने चले जाते हैं। सुनो छोटी बहू, अब से तुम एक भी काम नहीं करोगी, पूरा बेड रेस्ट करोगी। मैं नहीं चाहती कि इस कंडीशन में तुम्हें कोई भी परेशानी हो और वो असर हमारे नाती पोते पे पड़े। मुझे गोरा चिट्टा एकदम तुम्हारी तरह बच्चे चाहिए। एक भी काम मत छूना, घर में और भी लोग हैं काम करने के लिए। मोहिनी को कोई भी काम करने से मना कर देती है सरला, और तब से मोहिनी पूरा बेड रेस्ट पे आ जाती है, एक भी काम नहीं छूती है। और इधर सलोनी को तो सब भूल ही गए थे, वो भी उसी कंडीशन में थी जिस कंडीशन में मोहिनी थी। प्रेगनेंसी के बाद से लेके सलोनी को कभी भी कोई बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला, उल्टा उसका काम बढ़ता ही गया। झाड़ू पोछा बर्तन के बाद अब खाना भी उसी को बनाना पड़ रहा था। मोहिनी, ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, रसगुल्ला। इसको खाओगी ना तो थोड़ा मन ठीक रहेगा। ऐसे कंडीशन में ना कुछ अलग अलग खाने का मन करता है। और वो सलोनी सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी तो ही बना के रख देती है, कुछ एक्स्ट्रा तो बनाती नहीं। इसलिए मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ, ले बेटा इसको खा ले ना। आओ भगत देख करके मोहिनी के तो भाव और बढ़ गए थे। कुछ टाइम तक रसगुल्ला की तरफ देखती है और फिर कहती है, ई मम्मी, आप ये क्या लाई हो? बहुत ही बेकार बदबू कर रहा है, मेरे सामने से इसको हटा लीजिए। इतना कहते हुए वो रसगुल्लों को हाथ से हटा देती है। मोहिनी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए मार्केट से कितनी ढेर सारी चीज़ें मंगाई हूँ। मन फीका फीका लग रहा था ना, रसगुल्ला तो तुम खाई नहीं, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, महक रहा था, बदबू कर रहा था ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तीखा तीखा चीज़ मंगाई हूँ। ऐ देखो, इसको तुम खाओगी, तुम्हारा मन अच्छा रहेगा और हल्का भी लगेगा। मोहिनी की आओ भगत में उसकी सासू माँ खूब मन से लगी थी। और इधर सलोनी रूखा सूखा घर में जो भी बनता था वो खा लेती थी। सब्जी चावल दाल रोटी जो भी घर में बाकी के लोग खाते थे वो वही खाती थी। एक्स्ट्रा में कुछ भी उसके लिए नहीं आता था मार्केट से, ना उनकी सास देती थी और सास के डर से ना उसके पति लाते थे, इसीलिए वो घर का सब्जी रोटी ही खाती थी। एक दिन सलोनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं ये नहीं कहती कि जो सब चीज़ें मोहिनी खा रही है वो मुझे भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना मेरा भी जी मचलाता है और अच्छा अच्छा खाने को जी करता है। मन करता है कि कोई तीखा तीखा चीज़ खाऊं या फिर लड्डू वगैरह। सलोनी, मैं तो मार्केट से ला नहीं सकता क्योंकि माँ को पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। ऐसा करता हूँ ना, माँ से कह देता हूँ तुम्हारे लिए बना देंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप माँ जी से मत कहिएगा। वैसे भी वो मुझसे बहुत नफ़रत करती हैं, मेरा तो चेहरा भी नहीं देखना चाहती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं, मालूम नहीं। मुझे नहीं खाना है, जो घर में बन रहा है मैं वही खा लूँगी।
इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब सलोनी और मोहिनी का डिलीवरी होने वाला होता है। भागा भागा नितिन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ सुनो, सलोनी को ना बहुत दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, जल्दी करो ना माँ, वो बोल रही है उसको बहुत दर्द हो रहा है। अरे चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बच्चे पैदा की हूँ, अभी ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ दर्द लगा रहता है, जब डिलीवरी का टाइम होगा ना तो मैं बता दूँगी। तभी वहाँ पर भागा भागा प्रकाश भी आ जाता है। माँ माँ, मोहिनी को बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी कीजिए, डॉक्टर को फ़ोन कीजिए और ले चलिए उसको डॉक्टर के पास, वो रह नहीं पा रही है। क्या बोल रहे हो प्रकाश? मेरी बहू मोहिनी को दर्द हो रहा है, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, ले चलो। इसका रिएक्ट देख के अपनी माँ का नितिन एकदम से अचंभित रह जाता है। फिर वो अपनी बीबी के लिए बोलता है, उसकी माँ भी हाँ कहती है। फिर दोनों बहुओं को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और इधर सब घर के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी नर्स दोनों बच्चों को लेकर आती है। नर्स के हाथ में जो बच्चे थे वो दोनों लड़कियां थी, नितिन और प्रकाश, दोनों को बेटी पैदा हुई थी, एक सांवली थी और एक गोरी थी। देखा नितिन, मेरे प्रकाश की बेटी को तो देखो कितनी गोरी है, बिल्कुल मेरी छोटी बहू की तरह दूसरा चमक रहा है चेहरा। और अपनी बेटी को देख कितनी काली है, बिल्कुल तेरी बीबी की तरह। मैं कहती थी ना किसी गोरी लड़की से शादी करता तो तेरी भी बच्ची आज गोरी रही होती, देख कितनी काली है। अभी नर्स ये नहीं बताई थी कि किसकी बेटी कौन है, तब तक सरला सारा अंदाज़ा लगा ली थी। तभी नर्स कहती है, माँ जी आप क्या बोल रही हो, जो काली वाली बेटी है ना वो आपके प्रकाश की है और जो गोरी है वो आपके नितिन बेटे की है। तभी सरला कहती है, क्या बोल रही हो सिस्टर, ऐसे कैसे हो गया, मेरी छोटी बहू की बेटी गोरी वाली है, काली वाली तो उस सलोनी का है। कितनी काली है वो, देखी नहीं आप, माँ पे ही तो बच्चे जाते हैं ना। मेरी छोटी बहू कितनी गोरी है तो उसका बच्चा भी तो गोरा ही होगा। सरला की उम्मीद भी जैसे पानी फिर गया हो जब नर्स ये बोल दी कि काली वाली बच्ची प्रकाश की है। फिर नर्स कहती है, अम्मा जी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर के ऑफिस में आप जाके रजिस्टर चेक कर सकती हो, ये काली वाली बेटी प्रकाश की ही है। इतना कहते हुए नर्स सरला की गोदी में बच्चों को थमा देती है और कहती है, अम्मा जी बच्चे गोरे हो या काले हैं तो आपका ही खून। डॉक्टर की बात सुन करके सरला का भी ममता जाग जाता है, गोरे काले का वो भेद भूल जाती हैं और उन बच्चों से ढेर सारा प्यार करने लगती हैं। उन्हें ये नहीं दिखता अब कि कौन बच्चा गोरा है और कौन काला, बस उन्हें ये दिखता है कि मेरी गोदी में मेरी 2 नातिन हैं। नितिन और प्रकाश भी बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के। वो सब लोग उन बच्चों को सिर्फ निहारे जा रहे होते हैं, उनका इतना मासूम चेहरा होता है कि उनकी नज़र ही नहीं हटती उन बच्चों से। बहुत ही प्यारे बच्चे थे। फिर नामकरण का भी दिन आ जाता है, पंडित जी आए हुए हैं, पूजा पाठ की सारी सामग्री रखी हुई है और अपने अपने बच्चों के साथ सलोनी और मोहिनी बैठी हुई हैं। तभी पड़ोस की एक औरत आती है और कहती है, सरला जी आपकी छोटी बहू तो कितनी खूबसूरत और गोरी है, फिर उसकी बेटी इतनी काली कैसे हो गई, आपने कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या ढंग से, देखिए ना उसकी गोदी में वो बच्ची कितनी अजीब लग रही है। उस आंटी की बात दोनों बहुएं सुन रही थी। आंटी जी आप ये क्या बोल रही हैं, हमारे बच्चे हमें जान से प्यारे हैं, काले हो या गोरे, काला गोरा तो भगवान भी है, तो क्या आप भेदभाव करके पूजा करती हो। सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुन करके सरला और वो पड़ोस वाली आंटी दोनों के पास शब्द ही नहीं था कि वो क्या बोले। सरला के मन में सलोनी के लिए सम्मान प्यार सब जाग जाता है। इधर मोहिनी भी पछतावे की आग में जलने लगती है। दोनों बच्चों का नाम रिद्धि सिद्धि रखा जाता है। फिर मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। भाभी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके इस रंग रूप को लेकर के ना आपका बहुत मजाक बनाई, आपके मुंह पे भी बोल देती थी, लेकिन आप मुझे कभी भी उल्टा जवाब नहीं दी। मैं अपने गोरे रूप को लेकर बहुत घमंड किया करती थी,
लेकिन भगवान ने मेरी सांवली बेटी दे करके सारा घमंड चूर कर दिया। जब कोई रंग रूप को लेकर मजाक बनाता है ना तो कितना बुरा लगता है, मुझे आज पता चल गया है। मोहिनी, तुम खामख़ाम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कभी मेरा मजाक भी बनाया होगा ना तो मुझे याद नहीं है। भगवान का दिया हुआ ये रंग रूप है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सलोनी बेटा, माफ़ी के लायक तो मैं भी नहीं। जब से तुम ब्याह करके इस घर में आई हो, तुम्हारे इस रंग रूप की वजह से मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू स्वीकार नहीं कर सकी। लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने मेरा मन पिघला दिया। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। अम्मा जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझसे माफ़ी मांग के मुझे पाप की भागीदारी क्यों बना रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आपने मुझे दिल से बहू स्वीकार किया, मेरे लिए इतना बहुत है। फिर सरला अपनी दोनों बहुओं के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक